किसी ने मार के लटकाया गया है, वो अपने हाथ से नहीं मरे हुए हैं। उनको क्यों लटकाया हुआ है? किसी के ऊपर शक है आपका? हाँ है शक एक लोग के ऊपर। कौन है वो? खिलाया पिलाया और उनको ले जाके मार के फिर उनको यहाँ टांग दिए। क्यों? ये जो तस्वीर आप बगल में हमारे देख रहे हैं, इस व्यक्ति की संदिग्ध हालत में इसी तरीके से लटकी हुई शरीर मिलती है। आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने हाथों ही अपनी जान देकर इस तरीके से टंगा हुआ है पेड़ पर? क्योंकि जो तस्वीर में देखा जा रहा है साफ दिख रहा है। अगर ऐसी ही तस्वीर हो, साक्षात तो यही तस्वीर है जब प्रशासन वहाँ पहुँची तब की ये तस्वीर है कि कैसी, इस पर भी हम बात करेंगे कि अगर उस व्यक्ति ने अपने आप से खुद अपनी जान दी है तो क्या पैर ज़मीन पर टिका हुआ कैसे है? तमाम सवाल हैं। उन्हीं के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ उनकी पत्नी, पहले हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, कब से मामला चल रहा था। आप उधर से जाइए, दिखाइए। ये उनकी पत्नी हैं? आप हैं? इधर आ जाइए आप। क्या हुआ था? रात को उनसे गए मिलने वाले। किससे मिलने गए थे? अपने पति से। आप? हाँ। कहाँ थे उस वक्त आपके पति? 4 बजे गए थे दवा लेने, तो वहीं पे दुकान पे बैठे हुए थे। किसकी दुकान पे? अपने दुकान पे। अच्छा, दुकान की है। हाँ। तो आप वहाँ मिलने गई थी? हाँ। मैं दवाई लेने गई थी तो वहाँ पे बोले कि घर पे चलिए, तो बोले कि हम शाम को घर पे आ जाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद फ़ोन लगाने लगे, फ़ोन घंटी जा रही थी, फ़ोन उठा नहीं रहे थे। हाँ। तो फिर हम पापा वाले मोबाइल से फ़ोन लगा रहे हैं, उनका भी फ़ोन जा रहा है, घंटी उठा ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो हम कहे भगवान क्या हो गया कि कहाँ चले गए कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो पापा बोले कि जाए दे, तो उन्होंने खाए पी के सूत आइबे करे, नहीं तो जहाँ हो तहाँ आइबे करे। हम कहे चला ठीक बाटे। हम तब मेरी इतनी बड़ी लड़की हो, बोली मम्मी रोटी सब्जी बनाए दे, हम खाए ले भाई, हम खाएंगे सूतब। तो बनाए रात को, तब खाओ के तो लड़के सो गए। तो फिर हम 12 बजे लख रहे कि अभी आज आए नहीं, क्यों नहीं आए। फिर सुबह वो बोले कि हम जा रहे थे। अच्छा, इससे पहले भी कभी इतने टाइम वो बाहर रहते थे 12 बजे तक? नहीं, कल पता नहीं क्या हो गया कि कल घर पे आइबे नहीं किए। हमें उसका आवाज़ नहीं चाहिए, हम खाली हमको जान के बदला जान चाहिए, अब कोई समझे बस। क्या आपको लग रहा कि किसी ने जान उनका लिया है? अब तो ये हम देखे नहीं साहब, क्या बताएं हम उसको। तो फिर आप जो कह रही हैं कि हमें जान का बदला जान चाहिए, आपको क्यों ऐसा लगता कि किसी ने उन्हें मार कर उनको किसी ने मार के लटकाया गया है, वो अपने हाथ से नहीं मरे हुए हैं। उनको क्यों लटकाया हुआ है? किसी के ऊपर शक है आपका? हाँ है शक एक लोग के ऊपर। कौन है वो? एक लड़की है, उसी से बात करते होते हैं बस। लड़की कहाँ की है? अब ये नहीं जानते साहब हम। बात करते थे वो? कितना दिन से बात करते थे? ये भी नहीं जानते हम। तो क्या उस लड़की के घर वालों ने ऐसा किया है या फिर अपने आप ये खुद? यहाँ घर पे थे, हमें नहीं पता कुछ। कब से बात करते थे वो उस लड़की से? पता नहीं, कुछ वो करे बताए भी नहीं करें, धमकी देते खाली। कितना दिन से बात करते थे? आप उनकी पत्नी हैं, आपको तो पता होगा कब से बात करते थे। कुछ वो करे साहब बताते नहीं थे वो हमको। कितना दिन से बात करते थे? पता नहीं। कब आपको पता चला कि उनकी इस तरीके से मौत हो गई है? मुझे सुबह पता चला है। कौन बताया? मेरे बड़े जेठ बताएं। देखिए, आप अगर जो भी जानती हैं खुल के बताएंगी तभी इस पर कुछ जांच होगा, चाहे हम हो या प्रशासन हो। जो भी बातें आप जानती हैं उसको साफ बताइए, समझ रही हैं? अगर कुछ छुपाएंगे तो फिर प्रशासन को भी दिक्कत होगी, लोग जानेंगे भी नहीं कि आखिर बात क्या थी। उन्होंने अगर खुद किया या किसी ने उनको इस तरीके से उनके साथ करके लटकाया, कैसे पता चलेगा? जो बातें आप जानती हैं उसको बताइए। हम उसके आगे कुछ नहीं जानते साहब, बस हम इतना जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। बस आप यही जानती हैं कि आप वो किसी लड़की से बात करते थे। तो क्या उस लड़की के चलते खुद उन्होंने ऐसा किया या उनके घर वाले लड़की के ऐसा कर दिया? अब पता नहीं साहब, उनको देखे क्या नहीं देखे उसने। अच्छा, दुकान 12 बजे रात तक वो कहाँ थे? वही डॉक्टर जो कृष्णा डॉक्टर है, उन्हीं दुकान पे थे बस। हाँ। 12 बजे वहाँ क्या कर रहे थे इतनी रात तक? वहीं पे बोले कि आज हम घर पे नहीं आएंगे, हम सुबह आएंगे, बस इतना कह के बस हमको बोले कि जाओ तुम घर जाओ, हम अभी शाम को आएंगे, बस इतना कह के बस चले गए। हाँ। उसके आगे हम नहीं जानते साहब। फ़ोन लगाते रहे, फ़ोन घंटी जा रही थी, उठा नहीं रहे थे। आपको किसने बताया इसके बारे में कि वो उनके साथ ऐसा हुआ है? मेरे बड़े भैया बताए आए, चिल्लाते हुए बता रहे थे कि फलाने ख़त्म हो गए, फलाने फांसी लगा के मर गए। हाँ। बस तो आप वहाँ पे गई? मैं वहाँ अच्छा, प्रशासन आने के बाद आप लोगों ने शरीर को उतारा या पहले आप लोग उतार दिए? नहीं, पहले नहीं उतारे, पहले सब कोई आ गया तभी उतारे रहे। अच्छा, जो ये तस्वीर हुआ है तब आए। अच्छा, जो ये तस्वीरें चल रही हैं उसी हालत में थी जो तस्वीरें ली गई, जैसे वो लटके हुए थे। यानी आपको शक है कि किसी ने मार के उनको लटकाया है? प्रशासन आई थी यहाँ पर?
यहाँ पर नहीं आई थी, वहाँ पर आई थी। अच्छा, यहाँ पर अभी कोई नहीं आया। आपने उनसे, प्रशासन आप लोगों से बात किया कि नहीं? वहीं पे सब बात बोल के गए, वहाँ पे बोले कि हम यहाँ पोस्टमार्टम लेकर जा रहे हैं, वहाँ से अच्छा, फिर पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। ठीक, कौन है? हेलो, अभी थोड़ा टाइम बाद बात करिए, बात कर रहे हैं हम। ये इनकी पत्नी का कहना देखिए, किसी लड़की से वो बात करते थे। अब क्या मामला है, इनके पिताजी यहाँ हैं, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। क्या इनको कुछ पता था इसके बारे में पहले से? इनको क्या लग रहा है, किसी ने उनके साथ ऐसा किया है या उन्होंने उसी लड़की के चक्कर में ऐसा किया है? अब नाम तो नहीं बता रहे हैं कौन लड़की है, लेकिन हो सकता है भाई। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है कि उनका पैर ज़मीन पे है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। किसी ने उनको मारा है या फिर उन्होंने खुद ऐसा किया है। आप उनके पिताजी हैं? जी, आपकी बहू कह रही है किसी लड़की से बात कर रहे थे। ही मेहरारू हैं, शंका करत हैं दुनिया भर के कुल मेहरारू। ये सब बात गलत बा। टोटल बात है कि वहाँ जाते थे रोज डेली, आज 10 साल थे। धीरे धीरे 10 साल के लमसम उनसे दोस्ती हुई है। किससे? डॉक्टर साहब से। अच्छा, कौन डॉक्टर है? किसना, वो हॉस्पिटल अच्छा, है उनसे दोस्ती थी। भाई। यहाँ से खाना भी बना के देती थी, लेकिन खाते थे एक साथ वो लोग। हाँ। अब उनके साथ क्या घटना, हमने कई बार उनको समझाया भी कि किसी के यहाँ बार बार मत जाओ, लेकिन 2 बजे 1 बजे जब उनके मन फ़ोन आ जाए, उनके लगे भाई मोबाइल तो हम चलावे जानी इतना, जब उनके लगे फ़ोन आवे डॉक्टर के लगे चला जाता। क्या करते थे आपके बेटे? मिस्त्रियाना काम करते रहे, बिजली वाला जनरेटर। मिस्त्री थे। उनका जनरेटर बंद हो जाए तब वो फ़ोन करने चला हुआ। यानी कोई दिक्कत वहाँ होती थी इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक चलते तो ये जाते थे, देखते थे। देखा वहीं रात भर रहबे करें, बराबर वहीं जाके रहबे करें। सब जानता रहा, पूरा परिवार जानता रहा। क्या किसी बात को लेकर कभी तनाव में रहते थे, या कभी आपसे कुछ झगड़ा या पत्नी से झगड़ा किसी बात को लेकर होती थी? इस्तेमाल हर एक पत्नी से मतलब झगड़ा होता रहा था। कल सुबह थोड़ा बहुत हुआ था, हमने डाटा कि परिवार है, बोलो बालो मत जाओ। किस बात को लेकर हो रहा था? अरे यही दोनों अपने परिवार में। यानी जो ये लड़की वाला एंगल बता रही है गलत है? नहीं, कुल बात हमारे समझ में आया, ये कुल गलत बात है, टोटल गलत बात है। तो फिर क्या आपको क्या लग रहा है, वो उन्होंने खुद अपने साथ ऐसा किया है या किसी ने उनके साथ किया ऐसा? कोई मार के टांग दी है, कोई मार के टांग दी है भैया। कोई में कौन? किसी से रंजिश, कोई विवाद, मारपीट? कभी हाँ नहीं थी। अब वहाँ जो कहानी बनी है, वो जो पार्टी बाजी करते थे रोज डेली, वहाँ बनाते खाते थे, सब लोग अपन खात पियत रहन, वहीं में अपन चाहे जवन भाव हुए। हाँ, और लड़की फड़की चक्कर मतलब कोनो चीज़ छिपा ना रहा। अब भाई परिवार है, परिवार हमेशा शंका करत रहा था। केहू के मेहरारू हो, केहू के मेहरारू हो, हमरे लगे आए हैं या लेट लपेट आए हैं, कोनो लड़की के चक्कर तनाव हर एक परिवार के बतावत है। हमेशा ये परिवार सोचा था। आज के वीडियो देखा, आपकी बहू कह रहे हैं कुछ में काफ़ी दिन से वो बात कर रहे थे किसी लड़की में, उसी ने ऐसा करवाया। हमने वीडियो देखा, इसीलिए हमने पूछा। भाई हम कहा था कि वो और बेटा है मन से कौनो लड़की से बतियावत होगा, ऐसी बात होती है ना। परिवार वो मिस्त्री का काम। आपका कहना है कि वो अपने साथ ऐसा खुद नहीं किए हैं, किसी ने उनके साथ किया है। वो कौन है आपको भी नहीं पता? किसी को नहीं पता। किसी से के साथ कभी कोई विवाद, मार झगड़ा, रंजिश किसी प्रकार का कभी कुछ सुनने को मिला था आपको? नहीं, ये सब बात नहीं। इनसे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ इनका बात है। जी बताइए क्या कह रही थी, बताइए। जैसे हमारे कहने का बात है सर, कल वो आए थे घर, सुबह आए थे, शाम दोपहर से घर नहीं आए हैं। शाम की इनके बच्चे का तबीयत खराब है, वहाँ गई जहाँ उनका रूम था, कही कि चलो घर, कहें कि नहीं घर नहीं चलेंगे, आज हम डॉक्टर के यहाँ खाना पीना खा के यहीं रह जाएंगे। और हम लोग का कहने का मतलब है जब वहाँ रहे थे, उनके यहाँ थे, तो अब वो बताएं कि हमारे यहाँ से कब गए और कब खाए, कहाँ गए कहाँ न गए, अब उसको वो बताएं ना। तो उनका शरीर डॉक्टर के आसपास कहीं मिला? हाँ, एकदम उनके घर के पीछे मिला है, उनके पीछे मिला हुआ है। और लड़की का मैटर नहीं है। अब जैसे दुकान रखे, हमारे भी आदमी दुकान रखे, 20 लोग का फोन आता, हम अगर कह दे को लड़की रखे, एक गलत बात है। ठीक है सर ना। अब उसका दिमाग तो सही है नहीं, वो कुछ भी बोल सकती है। अब जब उनके घर पे खाए, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है?
हम लोग को ये लग रहा है कि उसको मार के टांगा गया, क्योंकि उसका न पैर यहाँ पे वो पूरा यहाँ है, और जो पूरा पैर जो है भैया ऐसे एकदम मुड़ा है। हमने देखा, तस्वीर देखा हमने, उनका पैर जमीन से टिका हुआ है। रसरी का फंदा उसमें उनको मारे हैं, मार के फिर टांगे हैं। मतलब उनको खिलाए पिलाए, चाहे कोई भी हो, उनका हमदर्दी क्यों ना, लेकिन उन्होंने खिलाया पिलाया और उनको ले जाके मार के फिर उनको यहाँ टांग दिए, क्योंकि जब भी गर्दन कसाता तो यहाँ से कसाता है, यहाँ से नहीं होता। हमने वो तस्वीर देखा, हमने वो तस्वीर देखा जिस तरीके से है, शक तो हो रहा आप लोगों को, लेकिन इसीलिए हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या किसी से कोई विवाद था, कोई झगड़ा झंझट है, कोई विवाद तो किसी को नहीं रहता, लेकिन क्या है कभी कभी हो ही जाता है, किसी से भी हो जाता है। कोई मन में पाप लेके बैठे हमारे पर तो हम तो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यही समझेंगे वो हमारा अपना है, और कब वो घात कर दे कोई नहीं जान सकता। लेकिन क्योंकि दुकानदार हैं, कस्टमर हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, वो कस्टमर है ना। लेकिन हम लोग कभी कभी कपड़ा वपड़ा फेरने में या कोई काम करने में कस्टमर अस्कर के नंबर लेके जाते फोन करते हैं, लेकिन आप लोगों को किसी के ऊपर शक है क्यों नहीं है? किसके ऊपर? उसके ऊपर शक है कि जिस जहाँ खाए, आपको किसके ऊपर शक है तो बताइए ना किसके ऊपर। हाँ, जहाँ खाए हैं पिए हैं उनके ऊपर पूरा शक है कि उन्हीं ने कुछ किया है। आप जानते हैं कहाँ खाए हो? भैया हम कहाँ खाए थे? अबे हमारी बिट्टी बताई, कृष्णा डॉक्टर के यहाँ, कृष्णा डॉक्टर के यहाँ उनके यहाँ पार्टी किए थे जी। यानी आप लोगों का सीधा आरोप उनके ऊपर है? आरोप है, क्यों नहीं है? आप खिया हम खाए हैं, अगर हम सही सलामत घर नहीं पहुंचेंगे तो सारी आरोप तुम पे आएगा, क्योंकि तुमने क्या खिलाया हमको। हाँ, जिम्मेदारी है ना, इसीलिए वो बताएं हमारे यहाँ खाए थे और यहाँ से कब गए कब नहीं गए, क्या हुआ क्या नहीं, वो बताएं ना। प्रशासन, पुलिस प्रशासन अभी आप लोगों से बात किया कि नहीं? नहीं किया बात, अभी तो हम बात ही नहीं किए। उसके बाद मट्टी तुरंत पोस्टमार्टम थाने पर भी नहीं ले गई, मट्टी डायरेक्ट भेज दी जौनपुर, पोस्टमार्टम भेज दी। हाँ, तुरंत भेज दी। पोस्टमार्टम इसलिए होता कि उसकी सच्चाई पता चले कि उसमें पोस्टमार्टम में ये साफ आ जाएगा कि आखिर क्या हुआ इनके साथ, इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है पोस्टमार्टम करवाती है। अब पोस्टमार्टम में जो भी निकलेगा उसी आधार पे आगे प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो पोस्टमार्टम यही सब चाहिए, क्योंकि हमको उनके पूरा मतलब गारंटी के साथ हम कहते हैं कुछ जिम्मेदारी उनका। आप हमें ले जाएंगे तो आपका जिम्मेदारी है कि नहीं कि हमको पहचाना है सही सलामत। तो जब नहीं आए घर पे, फिर उनका चप्पल भी एक निकला है, क्योंकि वो ऐसा इंसान थे, 2-3 आदमी उनके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग पहले मारे हैं फिर ले जाके टांगे हैं। डॉक्टर से क्या रंजिश हो सकती है? क्योंकि ये पिताजी कह रहे हैं कि उनके यहाँ ही कुछ काम होता था, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी काम हो, जनरेटर खराब हुआ या कुछ भी हो तो यही जाते थे वहाँ पे। अगर इतने अच्छे संबंध थे तो ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनको जिम्मेदारी था कि नहीं कि मेरे घर रूम में खा रहा है पी रहा है मेरे पास है, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि कहाँ जा रहा है गाड़ी छोड़ के, गाड़ी साथ छोड़ के जा। आप गाड़ी लेकर आएंगे हमारा दरवाजे, खाएंगे तो गाड़ी लेकर जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। क्या आप लोगों ने FIR करवाया है डॉक्टर के ऊपर? हम लोग तभी नहीं, हम लोग को नहीं पता, अभी ये सब पता हम लोग का नहीं है, क्योंकि अभी तो अपना गया है। नहीं, आप लोग तो देखिए यहाँ पर आरोप लगा रहे प्रशासन से, ये सही है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन प्रशासन से ये बात आपने लिखित में दिया कि इनके यहाँ गए थे ऐसे? अभी नहीं दी हूँ, अभी कुछ भी नहीं करी, क्योंकि पुलिस छीना झपटी कर रही थी ना। पुलिस तो कभी हाथ ही नहीं लगाने, बोले छूना मत, ये करना फिंगर लग जाएगा, ये हो जाओ, तो वो उसने हाथ नहीं लगाने दिया। और लेडीज पुलिस थी, झटक मटक रही थी, सब उठा लिए, दन्ने से उठा के लेके ये सब फाड़ लिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर आपको शक है तो आप अपनी शिकायत दे सकती हैं, आप शिकायत थाने में दे सकती हैं। शक है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, उन्होंने खिलाया पिलाया, क्या खिलाए वो जाने, लेकिन खिलाए पिलाए हमारा लड़का सही सलामत हमारे घर नहीं आया तो हम उनके आरोप जरूर लगाएंगे। ये उनके घर वाले हैं। अब अभी तक लिखित में कहीं पर इन्होंने कुछ दिया नहीं, ना तो प्रशासन को या कहीं भी शिकायत भी नहीं की है प्रशासन। हालांकि सबको उठाकर सीधे पोस्टमार्टम में भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम में ये पता चलेगा कि आखिर उन्होंने अपने साथ ऐसा खुद किया है या किसी ने उनके साथ किया है। पोस्टमार्टम में तो सब साफ हो जाएगा। लेकिन इनके घर वालों का सीधा आरोप है कि डॉक्टर के यहाँ अगर वो पार्टी किए थे, डॉक्टर के यहाँ आते जाते थे, उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही तो बनती है कि आखिर इनके साथ ऐसी घटना कैसे हो गई, जो कि रिलेशन भी बताया जा रहा है कि उनके साथ संबंध भी अच्छे थे। आज की बात तो नहीं थी, लगातार आते जाते थे, उनके पिताजी ने अभी बताया, आप लोगों ने देखा। तो ये देखिए जांच का विषय है, प्रशासन इसको गहनता से ले और इस पर जांच करे कि आखिर जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति एक डॉक्टर के यहाँ जाता हो और काफ़ी दिन से आते जाते थे और उनका इस तरीके से संदिग्ध हालत में इस तरीके से उनका शरीर मिलता है, जो कि अगर जो फ़ोटो हमने आपको दिखाया, देखिए उसमें ऐसा लग रहा है कि वो खड़े हुए हैं। ऐसा अगर ऊपर से नहीं देखा जाए, थोड़ा सा कट कर दिया जाए, तो आप नीचे से ऐसे लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है सीधे हाथ लटका के, उसे पता ही नहीं चलेगा।